औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरशी अल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बतहिय्यिल लफ़्तहिय्यिल क़हामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अवालील मुअल्लिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलमन्नास मिन यदिही व लिसानिही। एक ऐसी सलवात पढ़िए कि अप्रैल और मई का लुत्फ़ आ जाए। अंधेरा हो रहा है, एक ऐसी सलवात पढ़िए कि गदीर की दोपहर याद आ जाए। रात का वक्त है, एक ऐसी सलवात पढ़िए कि शब हिजरत बिस्तर असीर रसूल पर सोते हुए हाली याद आ जाए। आप सलवात पढ़ने के बजाय नीचे से सर हिला के मुझे दाद दे रहे हैं। सलवात पढ़िए। हाय हाय हाय। रसूल ने फरमाया है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान के शर से लोग महफूज रहें। मेरा उन्वान सलामती और दहशतगर्दी है। आपकी समाअतें मुझे मेरी कजमज बयानियों समेत जिस तरह नवाजती हैं, उनके बाद बजुज़ शुक्र खुदा, तशक्कुर नबी और इम्तिनान आले मोहम्मद के अलावा मेरे पास कोई चारे कार नहीं रहता। कुछ लोग मेरे बारे में ये बात कहते हैं, हमेशा मुझसे कोई ना कोई शिकायत तो रही है। जब स्पीड तेज़ थी, नौजवानी थी, तो कहते थे इतना तेज़ बोलते हैं कि समझ में नहीं आता क्या कह गए। अब कहते हैं कि वो दम नहीं रहा, वो हम नहीं रहा। जनाब वाला, उर्दू सुनने वाले मेंबर के पास बैठें तो उर्दू बोली जाए। आप हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चे इतना ही झेल लेते हैं, बहुत है। वरना आपने मसीहों की मजलिसों को इतना मुख्तसर कर दिया है कि उसी से आपका ज़ौक़ समात मालूम हो जाता है। और देखिए, ये हर ज़माने का एक मिजाज रहा है कि लोगों को पुराना ज़माना याद आता है, और पुराना ज़माना बहुत ख़राब था आज के ज़माने के मुकाबले। पहले कुछ था ही नहीं, 2 4 6 लालटेनें थीं और पूरा मुहर्रम हो जाता था। अब लाइट चली गई है तो सबके मुंह बने हुए हैं। अच्छा, लाइट चली गई है तो उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? ये गई है आने के लिए। ऐसा है कि जिसको खुदा बनाता है उसका नूर हमेशा रहता है। अब
किसी न किसी को तो भागना ही है। ये वो है जो कई बार भागती है फिर वापस आ जाती है। ये बिजली मगरबी यूपी में मैं पहली मरतबा जब वहाँ गया हूँ तो कई तजुर्बे हुए। हर इलाके की ज़बान होती, तो जब वहाँ बिजली जाती तो कहते हैं भाग गई। अच्छा, उस वक्त ज़ाहिर है कि मैं भी 22-23 साल का सन था। अब तो ये हालत है संजीदगी की, उस वक्त कितना संजीदा रहूँगा यार। कहने के भाग गई, मैं चुपका बैठा हूँ, लड़का क्या बोलेगा। एक बुजुर्ग कह रहे हैं भाग गई, और लड़का गया है लखनऊ से पहले रहा है नजफ में। अब वो भाग गई कि एक ही मानी जानता है, चुपका बैठा हुआ है। अब ये बच्चा ये समझ रहा है आगा रूही कि ये बुजुर्ग शायद जंग जमल सुनना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद लाइट वापस आ गई। कहने आ गई, इशारा किया, पंखा चलने लगा था, दिन का वक्त था। फिर लाइट भाग गई। मेरा मिजाज अब तक के तो ऐसा है, अब ज़ाहिर जब आप लोगों के सिर में था तो कैसा बेतुका था। आखिर में मैंने कहा चचा ये आप ही का दिल है कि इतनी मर्तबा भागती है और वापस आती है तो फिर आप आ जाने देती हैं। भाई यहाँ लखनऊ की ज़बान अलग है, ईस्टर्न यूपी की ज़बान अलग है, अवध की हम लोग भी कस्बाती लोग हैं, हमारी अपनी ज़बान भी निखालिस नक्सवी ज़बान नहीं है। यानी तखत पर बैठ के कबूतर उड़ा के तंबाकू का पान, अहले सुन्नतों की मस्जिदों की अजानें सुन के इफ्तियारी का इंतज़ाम, ये खालिस लखनऊ की ज़बान है, वो आप लोगों की है। एक आज आपको राज की बात बता दूं, इस लखनऊ में जितने सादात हैं, अगर सैयद हैं तो सब देहाती हैं। असल लखनवी या शेख होगा या पठान होगा। ये मुगल जितने हैं मिर्जा, ये भी सब बाहर से आए हैं, सैयद भी बाहर से आए हैं। ये मैंने बात आपको बता दी। तो बहरहाल इतनी देर में ये अंदाज़ा हो गया कि बिजली का जाना, गर्मी का होना आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि मुझे भी अपनी औकात में रह के कम वक्त में अपनी बात को कह लेना है। आज मैं कुछ बातें अर्ज करना चाह रहा था, वो चलिए कल अर्ज करूँगा, मौका नहीं है इस वक्त। लेकिन रसूल ने जो बात कही है, जो मैं पहली मुहर्रम से जिन अल्फाज की तिलावत कर रहा हूँ मुसलसल आपके सामने, मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूँ, अपने बच्चों से मुखातिब हूँ। अल मुस्लिमो मन सलमन नास मिन यदही व लिसाने। मुसलमान वो है कि लोग जिसके हाथ और ज़बान से तकलीफ ना पाएँ, ये है मकसद। रसूल ने मुसलमान के लिए नहीं कहा है, इंसानों के लिए कहा है। किसी भी मजहब का हो, न तुम्हारी ज़बान से उसको तकलीफ पहुँचे, न तुम्हारे हाथ से उसको तकलीफ पहुँचे। अल मुस्लिम मन सलमन नास मिन यदही व लिसानिही। मुसलमान वह कि लोग सलामत रहें उसके हाथ और उसकी ज़बान से। तो यह है सलामती का वो सबक जो रसूल ने सिखाया। अब यहाँ पर यह कहने का हक बनता है, कहा रसूल ने, सुना सब ने, माना हमने। अब आई दहशतगर्दी की बात। तो दहशतगर्दी, आतंकवाद और टेररिज्म, ये तीनों इस्तिलाहें जर्नलिज्म की ईजाद हैं। दहशतगर्दी का ही दूसरा नाम बादशाहत है, दहशतगर्दी ही का दूसरा नाम किंगडम है, दहशतगर्दी ही का दूसरा नाम डिक्टेटरशिप है, दहशतगर्दी ही का दूसरा नाम फौज की हुकूमत है।
सलामती की अलामत एक ये भी है कि आम आदमी के इख्तियार में हो कि वो 5 साल तक खिदमत ले, अगर मुनासिब समझे तो हाकिम हाकिम बना रहे, वरना 5 साल के बाद एक बटन दबा के उसे दफा कर दे, दूसरे को बुला ले। ये हमारा मिजाज बना है। माफ़ फरमाइएगा, हम 25 दिसंबर सन 1947 के पैदा हैं। हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए हैं, हम आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। लिहाजा हमारे पास आज़ादी तकरीर भी है, आज़ादी तहरीर भी है, आज़ादी गोयाई भी है, आज़ादी समाज भी है, और हम में बर्दाश्त करने की भी सलाहियत है, और हमको बर्दाश्त किया जाए ये ख्वाहिश भी है। भाई देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम आपको बर्दाश्त करें, आपके अकायद हमको मालूम है, हम पढ़े लिखे जाहिल हैं भाई, यानी हमें मालूम है आपके अकायद, हमें मालूम है कि आप अली की औकात चौथी समझते हैं, हमें मालूम है कि आप जिसको पसंद करते हैं उसकी गलती को खता इज्तिहादी कहते हैं। अब इतना हमने कबूल कर लिया, गालिब के 2 शेर आप कबूल कर लीजिए। ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दीन, ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दीन अली से आके लड़े और खता कहें उसको। यजीद को जो न था इज्तिहाद का पाया, बुरा न मानिए कर हम बुरा कहें उसको। असदुल्ला खान, मिर्ज़ा असदुल्ला खान तो चंद गज़लों का शायर, फ़ारसी का शायर था, उर्दू में तो यूं ही शायरी किया करता था। चलिए साहब, उसने कह दिया, लेकिन आपने मिसरे आखिर पर गौर नहीं किया। गालिब के मरे को कितना अरसा हुआ? बहुत पहले गालिब मर चुके हैं। उनके ज़माने का मसला जो था वही आज भी है कि यजीद को तो न था इज्तिहाद का पाया, बुरा न मानिए अगर हम बुरा कहें उसको। इसका मतलब ये कि गालिब के ज़माने में दिल्ली में कुछ लोग ऐसे रहते थे कि जब यजीद को बुरा कहा जाता था तो वो बुरा मानते थे। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ खुदा के लिए उसको उतना ही समझिएगा, उससे ज़्यादा ना समझिएगा। दिल्ली में कुछ लोग ऐसे रहते थे कि यजीद को बुरा कहा जाता था तो बुरा मानते थे। अब इससे ज़्यादा बेतुकी हो नहीं सकती जो कहने जा रहा हूं। अब जो रहते हैं वो भगवान की तरफ से बुरा मानते, यजीद की तरफ से बुरा नहीं मानते। यजीद को के ऊपर बुरा मानने की बात आई है। एक साहब को कुछ सुनगुन मिल गई तो फिर वो उम्रा करने गए, फिर रुक लिए गए, जगह मिल गई, उन्होंने हज भी कर लिया, जद्दे में उनको घर भी मिल गया, वो वापस नहीं आ रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। और मैंने आज से 10 बरस पहले कहा था कि इस आदमी के पीछे, 10 बरस से ज़्यादा पहले मैंने ये बात कही थी, 15-20 नहायत पढ़े लिखे आलिम हैं
जो इसको मैटर दे रहे हो ये बोल रहा है, वरना मेडिकल साइंस का स्टूडेंट वो सब कुछ जान ही नहीं सकता है जो उस शख्स की जबान से अदा हो रहा था। और बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया, बहुत कुछ बोला गया, बहुत अल्फाज इस्तेमाल हुए। क्या किस्सा भाई, क्या वजह है? ये आवाज़ आ रही है, मैं समझा कहीं मजलिस हो रही है, मालूम नहीं क्या हो रहा है। अजी मैं शिया हूँ, आवाज़ टकरा रही है, मुझे तो हर तरफ मजलिस ही मजलिस नजर आती है। चलिए सलवात पढ़िए बहुत। एक और सलवात पढ़ दीजिए। वो ढाके में हुआ बम ब्लास्ट, मालूम उनका जो चैनल था वो उनका बंगला चैनल बंद हो गया। ऐसे लोग भाग के जाते कहाँ हैं? सऊदी अरब। एक भरपूर सलावत भेजें मोहम्मद। देखिए ये बिजली है, बहुत खुश ना होइएगा, फिर जा सकती है। आप ये ना समझिएगा कि आप ये यहाँ इस घर में ठहरेगी। अजी रसूल की बीवी तो घर में रुकती नहीं थी। क्या कोई बेतुकी कह गया? मैं माफ़ी पहले भैया मांगे लेता हूँ, अगर मेरी ज़बान से किसी की दिल आज़ारी हो रही हो तो उसको उसके खुदा का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दे। हाँ भाई, क्या फ़ायदा किसी का दिल दुखाने से या ऐसी बात कहने से किसी का दिल दुखे। यूँ ही काले कपड़े देख के दिल दुख रहे हैं। अब आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि सलामती का पैगाम लेके आने वालों में ईसा भी थे। बीमारों को शिफा ईसा ने अता की, मरीजों का इलाज ईसा ने किया, भूखों को खाना ईसा ने खिलाया, तीमारदारी का को सीरत ईसा ने बनाया। आज ईसा के रास्ते के ऊपर एक औरत चली, वो नन मदर टेरेसा, उसको देवी का दर्जा मिला। और हमारे दिल्ली में वेलिंगटन क्रेसेंट रोड का नाम बदल के मदर टेरेसा लेन रखा गया। हमें यह फख्र है कि मदर टेरेसा हमारे हिंदुस्तान में रही, बीमारों का इलाज किया। ईसा ने कितना अपना दीन सिखाया, लेकिन ईसा के दीन के मानने वालों ने तरक्की तो यकीनन बहुत की, लेकिन उन्होंने दीन को इतवार चर्च तक महदूद कर दिया। नहीं, वही मामला हो गया कि जुमे जुमे निपट लेंगे, बाकी छोड़ो। हाँ, जुमे जुमे नहा लेंगे, क्या जरूरत है ज़्यादा पानी फजूल खर्ची करने से या साबन के पैसे ज़ाया करने से। और कारोबार भी ऐसे हैं कि नहाने से बिसाइन जाएगी नहीं। तो खैर, अब देखिए ईसा ने सब कुछ सिखाया। उसके बाद ईसा परेशान हो गए, चारों तरफ से घर घिरा हुआ है। कहे परवरदिगार
मैं समझाते समझाते थक गया, आप ये नहीं मानते। उधर ईसा के गद्दार सहाबियों में एक मुखबरी के लिए पहुंचा, उसकी शक्ल अल्लाह ने ईसा की ऐसी बना दी, ईसा को चौथे आसमान पर बुला लिया। अब जो वो बाहर निकला तो लोगों ने कहा यही ईसा है, और उसको फांसी दे दी। उनका अकीदा ये कि फांसी दे दी। हमें कुरान ने बताया कि ईसा जिंदा है और चौथे आसमान पर। हम सलामती के मजहब के मानने वाले हैं, हम हिदायत करने वालों को जिंदा मानते हैं, उनकी कब्रों को दुआओं की कबूलियत का वसीला मानते हैं। अब ईसा चौथे आसमान पर पहुंच गए। उसके बाद इंसानियत रोने लगी, बशरियत सिसकने लगी, आदमियत ने दम तोड़ना शुरू किया। उड़ता हुआ गुबार, दौड़ते हुए घोड़े, सनसनाते हुए तीर, कड़कती हुई कमानें, लचकते हुए नेज़े, लपकती हुई तलवारें, कटती हुई गर्दनें, यतीम होते हुए बच्चे, बहता हुआ खून, औरतों का घर उजड़ना, बेवा होना, लुटना, बर्बाद होना। अल्लाह ने कहा कि ए मोहम्मद, तुझको इसलिए बनाया कि तेरी वजह से कायनात खल्क करूँ। अब ये तेरी कायनात बर्बाद हो रही है, तेरी दुनिया बर्बाद हो रही है, जाके इंसानों को संभाल ले। कहा जाऊंगा मगर अकेला नहीं जाऊंगा। आदम अकेले गए, नूह अकेले गए, इब्राहिम अकेले गए, मूसा अकेले गए, ईसा अकेले गए। लोग उनके हटने के बाद उनकी बात भूल गए। मैं जाऊंगा तो सिलसिले रवान लेके जाऊंगा। एक मोहम्मद हटे तो दूसरा आए, दूसरा हटे तो तीसरा आए। अब उसके बाद ये हुआ कि एक रात किसी ने किसी को बुला लिया। दोस्ती है, ताल्लुकात हैं, राबते हैं, आओ आज हमारे मेहमान हो जाओ, हमारे दीन के मेजबान हो, इंसानी सलामती के निगहबान हो। तो छोड़ो जरा ये दहशतगर्दों का हुजूम पड़ा रहने दो मदीने में, आओ तुम आओ। गए, ये जाना था, इसको हम मेराज नबी कहते हैं। पहले आसमान से गुजरे। अब आप मतलब सुन रहे हैं तो सुना रहा हूँ, वैसे मैंने अपना जी चुराना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा, मगर आप सुनने में जब पीछे पड़ जाते हैं तो सुना देता हूँ। तो पहले आसमान से गुजरे, दूसरे आसमान से गुजरे, तीसरे आसमान से गुजरे। फरिश्तों ने ज़ियारत की, किसी ने हाथ चूमे, किसी फरिश्ते ने अपने पर वजूद रसूल से मस किए। अब उसके बाद चौथे आसमान पर ईसा कहने लगे कि आपके आखिरी वारिस के पीछे नमाज पढ़ना है, तो 2 रकअत आप यहां भी पढ़ा दीजिए। सुनिएगा, रसूल चौथे आसमान पर रुक गए, नमाज जमात शुरू हो रही है। रसूल ने अज़ान शुरू की। जब रसूल ने फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मोहम्मद खुद अपने वजूद की गवाही दे रहे हैं, अपनी रिसालत की गवाही दे रहे हैं, और रूए जमीन पर ही चौथे आसमान पर। ईसा ने कहा जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकती, आप चौथे आसमान पर हैं। तो रसूल ने जमीन की तरफ इशारा करके फरमाया अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह।
बात समझ में आई, हर मौके पर अली साथ रहे। शब मेराज अली नहीं गए इसलिए कि ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली हो जाती। पहली मर्तबा चौथे आसमान पर ईसा गवाह हैं, फरिश्ते गवाह हैं, मलाइक गवाह हैं, अल्लाह गवाह है। रसूल ने कहा है अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह। दावत-ए-जुल अशीरा में अली ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो सब कहते हैं, जो नबी ने कहा वो सिर्फ हम कहते हैं। कहा नबी ने, सुना सबने, माना हमने। सलवात कहने मोहम्मद। अजीजों, ये बुलंदियां, ये रफ़ातें इरादे तख्लीक से तकवीन जिस्मानी तक और तकवीन जिस्मानी से इर्तिकाए जिस्म तक, इर्तिकाए जिस्म से जाम शहादत तक, इस घराने का एक मखसूस मिजाज है जो इसके बाहर नजर नहीं आ सकता। चाहे इधर देख लीजिए, चाहे इधर देख लीजिए, बेकार पड़े रहना और है, काम का होना और है। नाम के तो बहुत से होते हैं, काम के कितने होते हैं। लेकिन मैं आज ही से ये कहना शुरू कर दूं, 9 मुहर्रम को 10-11 बजे दिन से और तकरीबन 1 बजे रात तक मैं अपने तमाम स्याह लिबास पहनने वाले मातमदार नौजवानों को लखनऊ का ऑनरेरी डीएम और बेटियों को लखनऊ की ऑनरेरी एसएसपी नियुक्त करता हूं हुसैन के नाम पर, क्योंकि यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उधर 1-2 प्रोग्राम और हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको आज़ादारी के फरीज़े को संजीदगी से अंजाम देना है और कोई बात किसी किस्म की ना हो। अगर किसी की तरफ से कोई बात है उसे टाल जाइए। सब्र हुसैन सुन के उसके बाद भी गुस्सा आया तो क्या बात हुई, एक तो कुछ होना नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपके कान में डाले देता हूँ कि आप इंतज़ाम इतनी अच्छी तरह अपना खुद संभाल लीजिए कि ये तमाशा देखने के लिए आ जाया करें कि भाई एक त्यौहार हो रहा है, चलो हम भी मुहर्रम में शरीक हो जाएं, पुनकार है। इनको कोई काम न रहे, एडमिनिस्ट्रेशन को या फोर्स को बहुत फोर्स मंगाई गई है और ये बहुत अच्छी बात है कि 9 को दशहरा है, 9 मुहर्रम को जो अमल उनका है वही आपका है, तारीख का फर्क है। हमें मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से मुहर्रम के ज़माने में कुछ नहीं लेना देना है। ये ओहदे तो बदलते रहते हैं, जो प्रधानमंत्री दोबारा हो के ना हो, मुख्यमंत्री दोबारा हो के ना हो, लेकिन मजहब किसी का नहीं बदलता। हर राज्य में सिवाय मुगल इंपीरियस के खुल के 3 पुतले फूके गए हैं, क्योंकि वो बुराई की अलामत थे। खत्म कर दीजिए बात, मुझे कुछ कहना नहीं है। जो बुराई की अलामत है उसे फूका जाता है। हम शियों में बहुत से हिंदुआना रस्म व रवाज, शादी ब्याह और गमी में आ गए हैं। हिंदुस्तानी
शियों में आ गई हैं बहुत सी चीज़ें, जैसे मांझा है, चौथी है, कंगना है और मालूम नहीं क्या क्या है। ये सब इस्लाम में सिर्फ निकाह है। सबसे आसान निकाह है, सुन लीजिए, और सबसे मुश्किल तलाक है। तलाक के मुश्किल होने की वजह से आप तादाद में कम हैं। मैंने जो कहा वो इसलिए कहा ही नहीं कि जल्दी समझ में आए। जिनकी हो गई हैं वो मेरी तरह भुगते हैं, और जिनकी इंशाल्लाह होंगी, हाँ, जिंदगी भर का साथ है। नान नफका आप पर वाजिब है। आप बात समझ रहे हैं? ये कोई बात नहीं हुई कि कद्दू की सब्जी क्यों बन गई, मसूर की दाल में प्याज का बघार कैसे लग गया, नमक कैसे फीका हो गया, मिर्च कैसे तेज हो गई, रोटी कच्ची रह गई, लिहाजा तलाक तलाक तलाक। हमारी बेटियां इसलिए नहीं है कि इस घर से तलाक लेके निकली, उस घर में घुस के निकाह कर लिया। हमारी बच्चियां इंशाअल्लाह मैं तो नहीं हूँगा, लेकिन जब आप लोग बूढ़े होंगे और बेटों के बाप बन गए तो फिर देखिएगा। किसी शायर ने कहा है कि सुकून कल्ब और आराम जा मालूम होती है। सुकून कल्ब और आराम जा मालूम होती है, जवानी की दुल्हन पीरी में माँ मालूम होती है। इतना डांटेगी जितना अम्मा भी नहीं डांटती थी, हर बात के ऊपर एतराज करेगी। वो तो होगा, और यही जिंदगी है, यही जिंदगी है, यही हमारा सिस्टम है कि घर सलामत रहें, खानदान सलामत रहे। सलामती का मकसद ये नहीं है कि बस मारपीट से बचना सलामती है, अपने फैमिली अफेयर्स को भी देखना सलामती है। देखिए, मैं बहुत सी संजीदा बातें कहने की कोशिश करता हूँ, मिजाजन गैर संजीदा हूँ, तो बेतुके अल्फाज मुँह से निकल जाते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आज घर से पिट के कोई बुढ़ा आके मजलिस में बैठा है तो वो मुझे माफ़ कर दे, और उसके बेटों से गुजारिश है ये ना बताना कि अम्मा अब्बा को कितना डांटती है। मेरे बेटे भी नहीं बताते, वो तो खाना ही है डांट। फिर आजकल तो औरतें और ज़्यादा अकड़ नहीं है लखनऊ में, क्योंकि महिला एसएसपी आ गई हैं। हाँ, तो अब औरतों की तो भाई हुकूमत है, झेलनी ही पड़ेगी। हमने तो इंदिरा गांधी की हुकूमत झेली। खैर, ये तो सब बातें हैं। मजलिस के सदक़े में हमें मुतफर्रिक़ बातें बहुत सी मालूम हो जाती हैं या याद दिला देती हैं अपने बच्चों को। अब हमारा तरीक़ा ज़रा बेतुका है, वो तरीक़ा हमें ना आ पाया, बूढ़े हो गए, तो तमीज़ तहजीब, वो बुकरातियत, वो जो उलमा का लबो लहजा होता है, वो नहीं कर पाते हम। यार क्या करें, थोड़े से हंसमुख आदमी हैं और ये कि जल्दी निकल जाना चाहते हैं। हाँ, जल्दी निकल जाना चाहते हैं। एड़ियाँ रगड़ने से, तवील बीमारी से डर लगता है, चलते फिरते निकल लिए। और माफ़ कीजिएगा, यहाँ किस्सा ये है कि मौलवी का रिटायरमेंट नहीं होता है, मौलवी का ट्रांसफ़र सीधा जन्नत में होता है। शायद मैं पहला शख्स हूँ जिसने रिटायरमेंट लेने की कोशिश शुरू कर दी है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आइंदा साल आप मुझसे अशरा सुन पाइए। एक दो मजलिस पढ़ दूँ तो पढ़ दूँगा, वो तो मैं आपसे इस वक्त जो जहमतें दे रहा हूँ आपको, ये बार बार नहीं दूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूँ
कि करबला में आप हैरत अंगेज बात ये देखेंगे कि इताअत मासूम ने गैर मासूम को भी इस्मत से करीब कर दिया था। इसलिए लाखों के लश्कर के हिसार में तलवारों के, तीरों के, नेज़ों के, बर्छियों के हुजूम में भी लाखों फना हो गए। और दहशतगर्दी का पुराना नाम यजीदियत है और सलामती का पुराना नाम हुसैनियत है। आज हुसैन का नाम लेना काबिल फख्र है। यजीद जोश वाली आबादी का एक मिसरा है, बहुत लोग दोहराते हैं, नाम यजीद दाखिल दशनाम हो गया, यानी यजीद का नाम जो है वो गाली में शामिल हो गया। ये गाली बहुत हल्की चीज़ है, गाली दे के आदमी माफ़ी मांग सकता है, यजीदी बन के माफ़ी नहीं मिलती। देख लीजिए, तरफदारी ज़रा सी कर दी थी जाकिर नायक ने, क्या हालत हो गई। आखिरत में क्या होगा ये नहीं मालूम, दुनिया में भी। और जब करबला का जिक्र आता है, कभी आपने ये सोचा है कि ये आंसू कैसे उमड़ आते हैं। आज का दिन कौन सा दिन था जो खत्म हो गया? ये रात कौन सी रात है? 7वीं मुहर्रम। गाड़ी मुड़ी, नखास से सबीलें लगी हुई हैं, सड़क घेरे हुए बच्चे लड़के, कि इस रोड पर कोई चलने वाला किसी भी मजहब का हो प्यासा ना रहे। 7वीं मुहर्रम पानी बंद हुआ, पानी बंद हुआ। अभी कमीनगी की हदें पार कर चुका जब पाकिस्तान, तो हमारे मुल्क ने उसे ये धमकी दी थी कि पानी बंद कर देंगे। मैं उस धमकी को, मुझे बहुत बुरी लगी। आपके पास ताकत है, आपकी फ़ौज उनकी फ़ौज से बेहतर है, आपके सिपाही उनके सिपाहियों से बेहतर हैं, आपका वतन एक है, उनके वतन मालूम कितने हैं, जितनी ज़बानें उतने वतन हैं। आप उनके साथ वो बुरा सलूक कर रहे हैं, आप बिल्कुल डिफेंस कीजिए। लेकिन पानी बंद करने की बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा देखिए, हिंदू धर्म में भी पौशाला लगाना महापुण्य है। पानी पिलाते वक्त किसी का मजहब नहीं पूछा जाता। करबला में पानी बंद हो गया। बैअत हुसैन से मांगी थी, पानी 6 महीने के बच्चे पाबंद, पानी 2 बरस के बच्चे पाबंद, पानी 5 बरस के बच्चे पाबंद, औरतों पर पानी बंद, बच्चियों पर पानी बंद। सकीना एक छोटा सा काफिला बना के एक खेमे से दूसरे खेमे तक, अल आतशो कत कतलना, हाय प्यास हमें मारे डालती है। पानी कम होना शुरू हो गया था 5वीं मुहर्रम से। 7वीं मुहर्रम से कहते आप, 8वीं गुजरी, 9वीं गुजरी, रोज़े आशूर आया। जनाब उम्मे फरवा ने जनाब कासिम को बुलाया, कहा बेटा ज़रा मेरी बात सुन लो। भावत का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। मैं आका हुसैन की बड़ी भावज हूं,
और मुख्तार सक़फ़ी के ख़ानदान की हूँ। घराना मुहिब अहले बैत है। तुम अली अकबर से पहले अपनी जान कुर्बान कर देना। मुझे मेरी बहन उम्मे लैला के सामने शर्मिंदा न करना। जनाब कासिम इमाम हुसैन के पास आए, कहा चचा मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। गले से लगा के रोने लगे। कहा मेरे लाल, तुम मेरे भाई के यतीम हो, मेरे भैया की निशानी हो। कहा अम्मा कह रही हैं कि जाके जान दे दो, आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं। कहा भाभी ने जो कहा वो उनकी मोहब्बत है मेरे बेटों से, मगर किसी भी यतीम को, 13 बरस के बच्चे को कोई मैदान जंग में भेज देगा कि कत्ल कर दिया जाए? तुम तो मेरे भाई की निशानी हो। कासिम एक तन्हा खेमे बैठ के रोने लगे। रोते रोते ध्यान आया कि बाबा ने बाजू पर एक तावीज़ बांधा था। तावीज़ खोला, उसमें लिखा था कासिम रोज़े आशूर मेरा भैया तन्हा रह जाएगा, मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा, तुम मेरी नियाबत में अपनी कुर्बानी पेश कर देना। कासिम उठे, दोनों हाथों में कागज थामे हुए, आंखों से आंसू बहने, लबों पर मुस्कुराहट। चचा जान ये देखिएगा क्या है? का बाबा का वसीयतनामा। देख के कासिम को गले लगाया, इतना रोए कि हुसैन को भी गश आ गया, कासिम को भी गश आ गया। अजी तो मैं 2-3 मिनट के अंदर मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ। आपने दिन भर मजलिसों में जनाब कासिम के मसाइब सुने होंगे, जनाब कासिम के हाल का मरसिया भी सुना होगा आप। 13 बरस के बच्चे के सिन की ज़रा नहीं होती, ज़िरह के बगैर एक कुर्ता पहना के बच्चा इतना छोटा था कि घोड़े पर बैठ नहीं सकता था, गोद में उठा के अब्बास ने घोड़े पर बिठाया। सोचिए 13 बरस का बच्चा। का बाबा अम्मूजान, चचा अब्बास जरा मेरी तलवार चलाने की अदाएं देखिएगा, आपने बचपन में कुछ सिखाया था। मैदान में गए, अज़क़ शामी के चारों बेटों को वासिले जहन्नम किया, उसको वासिले जहन्नम किया। एक मर्तबा आवाज आई, ये अली का पोता है, घेर के हमला करो। कासिम को चारों तरफ से घेरा गया, रकाबें काटी गईं, लजामें काटी गईं, बच्चा घोड़े से जमीन पर गिरा। अब्बास ने कहा आका गजब हो गया। कासिम घोड़े से गिर पड़े, हुसैन घोड़े पर बैठे, चलो मेरे साथ। इधर से हुसैन, अब्बास, अली अकबर, जवानान हाशमी, औलाद अकील, औलाद तालिब सब दौड़ते हुए चले। उधर जालिम चाहते कासिम के कातिल को बचा ले। इस कश्मकश में इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, बीच में बच्चा। क्या आप कभी यहाँ पड़े, कभी यहाँ, कभी बाजू पर, कभी सीने पर, कभी घुटनों पर। हाय चचा, अरे चचा गजब हो गया।
मजलिस मुकम्मल हो गई, मजलिस मुकम्मल हो गई। कासिम की लाश आ गई। अब रोइए, सुनिए। बादे कत्ले हुसैन उमर साद ने ऐलान किया घोड़ों की नाशबंदी की जाए, लाशें रोती जाएंगी, लाशें पामाल की जाएंगी। एक मरतबा ज़ैनब तड़प के निकली, कासिम की लाश पकड़ पड़ी। अरे यतीम बच्चे की लाश कितनी मरतबा रौंदोगे, कितनी मरतबा पामाल करोगे। बीबियां जनाब ज़ैनब को घेर के बैठी, वाह कासिमा वाह हुसैन।